हेलो फ्रेंड, आज हम देखते हैं भारत की प्रमुख पहाड़ियां एवं पर्वत। यानी कि पिछले वीडियो में हमने देखा था हिमालय पर्वत के बारे में कि इसका विस्तार कैसे हुआ, इसकी ऊंची पर्वत चोटियां देखी थी। और आज हम लेते हैं सभी पहाड़ियों को, जो भारत की सभी पहाड़ियां और पर्वत है ना, सभी को देखते हैं आज हम। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिमालय के बारे में। तो हिमालय में जो उत्तरी हिमालय में पहाड़ी पड़ती है ना, तो मैंने आपको हिमालय की 3 श्रेणियां बताया था कि ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं, शिवालिक और मध्य हिमालय, उसके बारे में बताया था। तो जो ट्रांस हिमालय में आती है ना, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये किसकी श्रेणियां है? हिमालय की श्रेणियां है। इसके बाद में पड़ती है महाभारत, इधर पड़ती है पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा। और जो हिमालय की पर्वत चोटियां नेपाल में स्थित है ना, तो नेपाल में कौन कौन सी स्थित है मैं आपको बताता हूँ। नेपाल में स्थित है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट और मकालू, ये किसमें स्थित है? नेपाल में। और सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। इसके बाद में आती है इधर जो पूर्वी भारत है ना, इसमें कौन कौन सी आती है? तो इसमें आती है मिसमी की पहाड़ी, मिक्की पहाड़ी, पटके की पहाड़ी, नागा पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और बलू माउंटेन कहाँ आता है? ब्लू माउंटेन आता है पूर्व में। इसके अलावा हम देखते हैं पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां पड़ती है पूर्वोत्तर भारत में। इसके अलावा हम देखते हैं, अब देखते हैं हम पूरी पहाड़ियां को। प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियों में आती है विंध्याचल, मांडेर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे प्राचीन की। तो सबसे प्राचीन यानी कि भारत में या विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला की बात करते हैं तो वह अरावली पर्वतमाला, जो कि यहाँ से शुरू होती है गुजरात से और दिल्ली तक जाती है। गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक जाती है। और अरावली पर्वतमाला की हम बात करते हैं तो ये विश्व की सबसे पुरानी है। और इसकी ऊंची चोटियों की बात करते हैं तो यहाँ पे पड़ती है माउंट आबू में गुरु सिक्कर। गुरु सिक्कर कहाँ पड़ती है? माउंट आबू में, जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु सिक्कर की ऊंचाई कितनी है? गुरु सिक्कर की ऊंचाई है, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर। ये गुरु शिखर की पर्वत चोटी की ऊंचाई है। लेकिन यहाँ पे मंदिर भी पड़ता है गुरु शिखर में। उस मंदिर का अगर जो आकार ना उसको देखा जाता है मंदिर की चोटी समेत, तो इसकी होती है 1727। ये गुरु शिखर की ऊंची पर्वत चोटी है। इसके अलावा बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में 2 महत्वपूर्ण नदियां बहती है। कौन कौन सी? दक्षिण भारत में से जाती है कौन सी? माही नदी, और इधर से आती है लूणी नदी। ये किधर बहती है? पश्चिम में बहती है अरावली के। और पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में बनास नदी काफी महत्वपूर्ण है। यह अरावली की बात हो गई, जो कि राजस्थान में पड़ती है अरावली। यह राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। इधर आ जाएगा पश्चिमी राजस्थान, इधर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान। यहाँ पे देखते हो आप, राजस्थान में तो बारिश काफी कम होती है, यानी कि बारिश बिल्कुल कम होती है। इस कारण यहाँ पे अरावली के पश्चिम में क्या पड़ता है? रेगिस्तान पड़ता है। तो इसका एक कारण है, बारिश यहाँ पे बहुत कम क्यों होती है? क्योंकि जो अरब सागर का मानसून है ना, इसके समानांतर अरावली पर्वतमाला है। तो ये अरब सागर का मानसून क्या है? ऐसे कैसे निकल जाता है, इसके मार्ग में कोई बाधा नहीं है। इस कारण राजस्थान सूखा रह जाता है और यहाँ पे अकाल जैसी समस्या महत्वपूर्ण है। क्योंकि अरावली पर्वतमाला जो अरब सागर का मानसून है ना, इसके समानांतर है, तो ऐसे अरब सागर का मानसून निकल जाता है। अगर अरावली पर्वतमाला ऐसी होती ना, तो राजस्थान भी हरा भरा होता। लेकिन ये क्या, मानसून के समानांतर है, इस कारण राजस्थान में बारिश नहीं होती है। अब हम देखते हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में देख रहे थे। तो अरावली पर्वतमाला के बारे में हमने देखा कि ये सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। और अब हम देखते हैं इसके बाद की होती है पूर्वोत्तर, यानी कि जो पूर्वी तट है ना, ये इसके बाद का है पूर्वी तट। और पूर्वी तट इसके बाद का, और फिर उसके बाद का है जो विंध्याचल पर्वत है ना, प्रायद्वीप भारत का, वो इसके बाद का है। और जो ये हो ना पश्चिमी तट, ये इसके बाद का। और सबसे नवीन कौन सा है? हिमालय है। तो आइए अब हम देखते हैं आगे की बात। इसके बाद हम देखते हैं विंध्याचल पर्वतमाला की। जो विंध्याचल पर्वतमाला है ना, ये भारत को 2 भागों में बांटती है। विंध्याचल पर्वतमाला कौन कौन सी? ये भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। दक्षिण भारत और उत्तर भारत को कौन काटती है? जो विंध्याचल पर्वतमाला ना, ये विंध्याचल पर्वतमाला भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तर भारत और दक्षिणी भारत। तो अब हम देखते हैं विंध्याचल पर्वतमाला में कौन कौन सी श्रेणियां हैं, कौन कौन से पर्वत आते हैं। अब देखते हैं प्रायद्वीप भारत में
मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत कहाँ पड़ता है? मैकाल पर्वत पड़ता है छत्तीसगढ़ में। और इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अमरकंटक। और ये किसका अवशेष है? यह अवशेष है एक बलोक पर्वत का अवशेष है। किसका अवशेष है? बलोक पर्वत का अवशेष है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको बताई दिया है कि अमरकंटक है। और मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है। बलोक पर्वत का कौन सा अवशेष है? मैकाल पर्वत, जो कि बलोक प्राचीन बलोक पर्वत से बना है। अब देखते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियां। तो ये तो हो गई सतमाला की पहाड़ियां और ये हो गई सतपुड़ा की पहाड़ियां। सतपुड़ा की पहाड़ियां और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। यहाँ पे बहती है नर्मदा नदी। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में बहती है नर्मदा नदी। ये जो सतपुड़ा की पहाड़ियां है ना, ये इसमें आती है। सतपुड़ा की पहाड़ियां यहाँ तो फैली हुई है, इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। तो ये सतपुड़ा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है सतपुड़ा की पहाड़ियां। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि सतपुड़ा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और ये किससे बनी है? तो ये ज्वालामुखी से बनी है सतपुड़ा की पहाड़ियां। किससे बनी है सतपुड़ा की पहाड़ियां? ज्वालामुखी से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। यानी कि जो सतपुड़ा की पहाड़ी है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। धूपगढ़ कहाँ स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। जो धूपगढ़ कहाँ स्थित है? यहाँ पे स्थित है महादेव पर्वत पर। ये जो महादेव पर्वत है ना, ये इसी का भाग है। इससे क्या है, नदियों द्वारा ये अलग अलग हो जाते हैं पर्वत श्रेणियां। जैसे यहाँ से नदी गुजरती है सतपुड़ा से, यहाँ पे से नदी निकलती है ना, कौन सी नदी निकलती है यहाँ पे से? वो निकलती है ताप्ती नदी। तो इस कारण यहाँ पे अलग अलग गैप हो जाते हैं। इस कारण ये जितनी पहाड़ियां है ना, इसी का भाग है। तो सतपुड़ा की सब पहाड़ियों में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है महादेव पर्वत पर स्थित है सबसे ऊंची चोटी, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। जो उस चोटी का नाम क्या था? धूपगढ़ था। सतपुड़ा की पहाड़ियों में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है महादेव पर्वत पर धूपगढ़। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट आपको पता है किसी बोलते हैं? पश्चिमी घाट ये है पश्चिमी घाट। और ये कौन सा है? पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट की बात करते हैं ना, पश्चिमी घाट की बात करें तो ना, तो इस पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। क्या नाम है पश्चिमी घाट का दूसरा नाम? सह्याद्री है। और पश्चिमी घाट की बात करते हो, इसमें कौन से आते हैं? गिर पहाड़ियां, जो कि गिर पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर पहाड़ियां गुजरात में स्थित है और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गुजरात में। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। इसके अलावा कच्छ के रण की पहाड़ियां कहाँ पड़ती है? कच्छ का रण में। कच्छ पहाड़ियां कहाँ पड़ती है? कच्छ के रण में। अब हम बात करते हैं नीलगिरी पहाड़ियां। तो नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? यहाँ पे दक्षिण भारत में आ जाती है नीलगिरी पहाड़ी, जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य स्थित है। यानी कि जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है ना, इन दोनों को मिलाती है? नीलगिरी की पहाड़ियां मिलाती है। और यही दोनों को अलग करती है। कौन सी पहाड़ियां अलग करती है? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी जैसे क्वेश्चन आ जाए कौन से राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ी कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और ये किसका अवशेष है? बलोक पर्वत का अवशेष है नीलगिरी की पहाड़ी। और इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है डोडा बेटा, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। और अगर सबसे ऊंची की बात पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची कौन सी है, तो वह है अन्नुमुदी। अन्नुमुदी कहाँ पे स्थित है? अन्नुमुदी है यहाँ, जो है ना अन्नामलाई पर्वत, इन्हीं में स्थित है अन्नुमुदी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अन्नुमुदी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। महेंद्रगिरी पहाड़ी, अब बात करते हैं महेंद्रगिरी पहाड़ी की। तो महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मध्य। महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मध्य। तो ये था हमारा जो अरावली की जितनी महत्वपूर्ण पहाड़ियां है ना। इसके अलावा हम देखते हैं इधर पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में, तो इनमें आती है जयंती, अयोध्या, बादाम, और ये कौन सी है? मेघासनी। मेघासनी पहाड़ियों से पूर्वोत्तर भारत की जितनी पहाड़ियां है ना, वो शुरू जाती है। आप देखोगे कि इधर जो पहाड़ियां है ना, इधर का तट है ना, जो पश्चिमी तट, इस पहाड़ियों में गैप नहीं है, यानी कि ऐसे दर्रे कम है इस पहाड़ियों में। लेकिन पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां देखोगे आप, पश्चिमी भारत की पहाड़ियों में तो गैप कम है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां देखोगे तो इनमें आपको जगह जगह ऐसे गैप दिखाई देंगे ऐसे। तो ये गैप किस कारण है? क्योंकि पश्चिमी भारत का जो हिस्सा है ना, वो पूर्वी भारत के हिस्से से काफी ऊंचा है। तो जो भारत की नदियां है ना, प्रायद्वीप भारत की नदियां, वो इधर से होके निकल जाती है, जैसे इधर से होके निकलती है नदियां। तो ये नदियां क्या है?
इन हिस्सों को कई बार काट देती है, तो इन हिस्सों को यहाँ पे से काटती है, तो ये काटने के कारण क्या गैप हो जाता है, जिन्हें हम दर्रों के नाम से जानते हैं। तो पूर्वी घाट में काफी दर्रे हैं और पश्चिमी घाट में कम है। इसके अलावा हम पर्वतों की बात करें तो मैकाल पर्वत भी आता है, और मैकाल पर्वत और राजमहल की पहाड़ियां, ये सब कहाँ स्थित है, ये सब स्थित है पूर्वोत्तर भारत में आती है इधर। आप इसको ऐसी की ऐसी कॉपी में नोट्स बनाना है इसका, ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे भारत की नदियां, जितनी भारत की प्रमुख नदियां है ना, सबका आपको यहाँ से मैप के जरिए सबको यहीं पे क्लियर करा देंगे, ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।